UNFPA India launched this booklet on 6th of May in association with Government of India. और honestly, every pregnant woman should know about this before the summer gets even worse. क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स हर साल और भी ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं और प्रेगनेंसी में एक्सेसिव हीट सिर्फ डिस्कम्फर्ट नहीं, कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज करती है. इस बुकलेट में एक्सप्लेन किया है कि एक्सट्रीम हीट प्रेगनेंसी को कैसे इफेक्ट कर सकती है. यहाँ बताया गया है कि हीट एक्सपोजर से बीपी प्रॉब्लम्स, हाई शुगर मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज़, मिसकैरेजेस और इवन प्री टर्म लेबर या फिर लो बर्थ वेट का रिस्क भी इंक्रीज हो सकता है. प्रेगनेंसी में बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम करती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में और एक्सेसिव हीट से वो स्ट्रेस और बढ़ जाता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ्स में. स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि समर्स में मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं और लेट प्रेगनेंसी में हीट के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और अगर आप पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हो जहाँ का AQI ऑलरेडी पुअर है तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. कुछ मेडिसिन भी हैं जो टेम्परेचर रेगुलेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी लिस्ट मैंने एक सेपरेट पोस्ट में दी है. सो काइंडली कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग सच मेडिकेशंस. अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. इस बुकलेट में बताया है कि टेम्परेचर और हीट वेव्स अलर्ट जो आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको इग्नोर नहीं करना है. अगर बाहर का कोई काम है तो दिन के रिलेटिव कूलर आवर्स में प्लान करना है, कूल एनवायरनमेंट में रहना है, फैंस यूज़ करने हैं और कोल्ड शावर्स ले सकते हैं. हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. पानी सिर्फ तब नहीं पीना सिर्फ जब प्यास लगे, नॉर्मली पानी पीते रहना है. ORS, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर हेल्पफुल होते हैं. पैक जूसेस, एक्सेसिव शुगर और कैफीन वाली चीज़ों को अवॉइड करना है क्योंकि ये बॉडी को और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देते हैं. बैलेंस्ड मील्स, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, लूज कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं और रेगुलर मेडिकेशंस अपनी टाइम पे लेनी है. और कोई भी ओवर द काउंटर ड्रग नहीं कंज्यूम करना है. रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करवाते रहना है और कोई भी वार्निंग साइन लगे तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है. इस बुकलेट में बॉडी कूल करने के कुछ सिंपल मेथड्स भी बताए हैं, जैसे कि फ़ैन यूज़ करना, ठंडा पानी पीना, क्रश्ड आइस को टॉवल में लपेट कर अपनी बॉडी पे पैट करना, या फिर पावर कट हो तो स्प्रे बॉटल से पूरी बॉडी को स्प्रे कर लेना, थोड़े गीले कपड़े पहनना या फिर ठंडे पानी में पैर डिप करना. बट प्लीज़ गीले पैरों के साथ चलना नहीं बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन स्लिप. But most important part of this booklet is the danger sign pregnant women should never ignore during heat waves. And वो मैंने part 2 में बताए हैं. So please watch part 2.